बट इसी मुकाबले में क्योंकि इस सीजन जो है मौका नहीं मिल पाया है भानु पंड्या को, तो आज भी अगर आप देखेंगे लास्ट में रिजल्ट कैसे डिसाइड हुआ, मतलब स्टोरी वही है कि भाई कि जो लास्ट की फिनिश थी भानु पंड्या ने आज भी जो आपका जो है 15 गेंद पर 28 करे। बीते मुकाबलों में भी एक मुकाबला इवन बड़ौदा हार भी गया, वहां पर भानु पंड्या अकेले पड़े, लेकिन पिछला सीजन अगर आप जाओ तो आपके डोमेस्टिक के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बेस्ट फिनिशर इवन हार्दिक पांड्या ने जो उनको एक बल्ला भी दिया था, हार्दिक पांड्या उनके कप्तान, और हार्दिक पांड्या के साथ बैटिंग करने का भी मौका मिला, तो एक बॉन्डिंग भी बनी है। हार्दिक ने जैसे ही कैंप ज्वाइन किया था तो उनके साथ तस्वीर भी निकल कर आई थी। तो वहां पर क्या है कि भानु पंड्या ने जो है जो रिसेंट लास्ट जो मुंबई इंडियंस के ट्रायल हुए हैं वहां पर जो है आपको फीचर करते हुए नजर आए थे। अगर उनके सिनेरियो की बात करें, वहां पर अलग अलग सिचुएशंस जो आपको ट्राई आउट करी गई थी, वहां अगर आप देखेंगे तो उनको जब ट्रायल को मिला तो उन्होंने 20 बॉलों पर 49 नॉट आउट किए थे, ठीक है। फिर एक सिनेरियो जहां पर आप मैच सिचुएशन डालते हो, मैच सिमुलेशन टाइप, उस सिनेरियो में उन्होंने 11 बॉल पर 27 नॉट आउट करे थे। वहां पर सारे जो मुंबई के जब स्काउटिंग से जुड़े लोग, जैसे हम कह रहे हैं किरण मोरे वगैरह, सब लोग मौजूद थे और वहां पर जो है उनकी ये परफॉर्मेंस निकल कर आई थी, तो उन पर नजर है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मुंबई को लग रहा है कि शायद ये मिल जाएंगे हमें, पिछली बार उतने नजर में नहीं थे, बट अब बजट में है, और बजट में है, बट अभी भी नजर में उतना नहीं है क्योंकि ये सीजन वैसा नहीं आया ना, पिछला है। हार्दिक पांड्या इनको ट्रस्ट करते हैं, हार्दिक पांड्या ने देखी हुई है गेम वहीं पर है, बट वहीं कुणाल पांड्या ने भी देखा हुआ है। तो भानु पंड्या पर मतलब अगर आप डोमेस्टिक में फिनिशर्स की बात करें तो बीते 2 सीजन में उतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। और मुंबई इंडियंस क्योंकि उनका बजट जो है 2-2.25 करोड़ टाइप का है, तो वो ये सोच रहे हैं यार कि 50 लाख बेस प्राइस पर मिल जाए, इस तरीके से बाकी टीम्स ना जाएं तो हमारा भला हो जाए। तो वो उस सोच के साथ भी हैं और उन्होंने जो है हमने पिछली बार भी देखा था और अभी भी जब हम बात करते हैं कि मुंबई में जब फिनिश का हम देख रहे हैं, एक इंपैक्ट प्लेयर की जब ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ उस तरीके से नहीं है। नमन धीर का भी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है मामला, हार्दिक कभी कभी आकर जो है थोड़ा सा वक्त लेते हैं, तो ये सारी चीजें उसके बाद जो फैसला होगा। लेकिन भानु पंड्या के लिए जबरदस्त चीज उनकी तरफ से रही। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं कि भाई आईपीएल ट्रायल्स को लेकर, तो अगला जो है वो बढ़ते हैं सीएसके की तरफ, जहां पर प्रशांत वीर ने ट्रायल दे रखा है। उत्तर प्रदेश भले ही मैच हार गई, लेकिन आज जब रन लग नहीं रहे थे उत्तर प्रदेश से, तो प्रशांत वीर ने वो रन बनाए नीचे से बहुत। अब आपको बता दें सीएसके ने जो ट्रायल्स करे थे पर्टिकुलरली, वहां पर उनका फोकस क्या था? उनका फोकस ये था कि हमें लेफ्ट हैंडर्स, जगदीश शुचित भी वहां पर थे, प्रशांत वीर की हमने बात कर ली, बाकी भी ऑप्शंस उन्होंने लिए थे। प्रशांत वीर क्योंकि बॉलिंग भी कर देते हैं, बैटिंग भी बड़ी चर्चा चल रही है, अंडर 23 में उन्होंने अच्छा किया था, इस सैयद मुश्ताक अली में बढ़िया किया, और यूपी की जो लीग थी वहां पर इमर्जिंग प्लेयर थे, तो प्रशांत वीर पर भी नजरें। और आज जब उनकी टीम बिल्कुल नहीं चली, नीचे से रन ही उनके, बाकी आप देखो सब ठन गोपाल, समीर रिजवी के 17 पे 22 है। हाँ। फिर रिंकू सिंह, यार मतलब रिंकू सिंह की बात होती है, रिंकू सिंह को अगर आप फिनिशर के रोल पे देखो और आप वहां देखो 25 गेंद पे 19 रन है, तो आपका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या बैटिंग है। और ऊपर से सबने ऐसा लगा इट्स ओडीआई क्रिकेट जैसे बैटिंग की है, और उस पर से विकेट भी अपने गिराए हैं। प्रशांत वीर की तारीफ करनी पड़ेगी, 7 नंबर पर आए हैं, प्रॉपर T20 का क्रिकेट खेला है, 26 गेंद में 40 रन। अब देखो बिहार के साथ में ऐसा, बिहार आप कह सकते हो कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड जीत जाएगी, और जबकि वैभव सूर्यवंशी है नहीं वहां, जैसा कि मनोज ने आपको बताया कि अंडर 19 बैच वाले हैं वो जा चले गए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो शिवम मावी के 12 गेंदों पे 13 रन, लेकिन प्रशांत वीर ने एटलीस्ट एक कहते हैं ना टीम को लड़ने के लिए 144 रन तक पहुंचाया। हाँ। लेकिन यार वही वाली बात है ना कि अब और अर्ली ऑन क्या है, थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो जो मैचेस हो रहे हैं ये कोलकाता में हो रहे हैं, और कोलकाता के सुबह के मैचेस है, वहाँ कंडीशन बेस्ड काफी हो जाता है और काफी दिक्कतें आती है। तो ये आप ऊपर से उठा सकते हो कंडीशन में, चाहे जितने बैटर्स रहे हो, चाहे वो आर्यन जुयाल रहे हो, माधव कौशिक हो, प्रिंस, तो ये और यूपी के मतलब सीजन भी अगर आप देखोगे यूपी का वैसे ही गया, मतलब कि मिक्स टाइप का। और इसी मुकाबले में क्योंकि हम बात करें ना ऑप्शंस के लिए लेकर, तो प्रशांत वीर मतलब चेन्नई जाएगी, बट अगेन पैसा खर्चना पड़ेगा। चेन्नई के पास वो पैसा है क्योंकि मेन लड़ाई कैमरन ग्रीन की होगी। उसके बाद अगर चेन्नई चाहती है प्रशांत वीर को, तो चेन्नई से प्रशांत वीर कोई नहीं ले सकती। हाँ, लखनऊ की टीम एक यूपी का इन्फ्लुएंस देखते हुए वहां पर जरूर उनके लिए अटेम्प्ट करेगी, बट इसी मुकाबले में जब हम बॉलिंग देख रहे हैं वहां पर भुवी ने एक ही ओवर करा, उसका रीजन मतलब उस तरीके से समझ में नहीं आया। और बिहार से भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वहां से लग रहा था कि वन साइडेड जाएगी, बट हाफ सेंचुरी जो आई उनकी, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं कि भाई आपको जो हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं और बॉलर्स की भी बात कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इन्होंने आराम से बैटिंग की। उसके बाद क्योंकि फिर वही है ना कि आपके बोर्ड आपको सामने टारगेट का पता है, जैसे असम और केरला वाले गेम में भी था कि आपने केरला को 100 पे मार दिया, तो मतलब एक होता है ना आपको स्कोर टारगेट पता है, फिर आप उस हिसाब से। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि आई थिंक मैं इनका मैच देख रहा था, बट फिर मेरे को लगा यार अब तो ये वन साइडेड हो गया। बट मतलब देखो रन थे नहीं, तो वो आराम से अप्रोच कर रहे थे, उनको पता था कि हम ठीक है, भले लोग सोचते हैं कि बिहार है 2-2 टीमें पहुंच जाते हैं, बट इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मतलब बिहार से मुझे सिलेक्शन समझ में नहीं आती। मोहम्मद इजहार जो लगातार अच्छा कर रहे थे, वो एक बॉलिंग का ऑप्शन रहेंगे आईपीएल टीम्स के लिए, अच्छा करा है पूरा सीजन, बट दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है, मतलब पता करना पड़ेगा, उस पर और जानकारी लेंगे। फिर जो हम कह रहे हैं कि भाई पीयूष सिंह ने वहां से अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, इधर बॉलर्स इधर भी मतलब फोकस में, भुवी का तो 1 ही ओवर 3 रन, पता नहीं क्या रीजन रहा कि बॉल बाकी ने डाली। शिवम मावी 3 ओवर 23,
अब क्योंकि इंडियन बॉलर्स में फाइट है तो शिवम मावी का भी वहां पर जिक्र है, बैटिंग भी थोड़ी कर लेते हैं। प्रशांत विन ने बॉल से भी 1 विकेट ली, 4 ओवर 39, तो हमेशा 4-4 ओवर्स का कोटा पूरा करते हैं, तो वो आपको बैटिंग बॉलिंग चेन्नई के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हम बात कर रहे हैं। कार्तिक त्यागी ने 3 ओवर 24 रन। कार्तिक त्यागी की बॉलिंग मतलब उतना जो है इंप्रेसिव नहीं रही है, ठीक रही है जो आपने, क्योंकि मैचेस जो लाइव भी आए जो देखे भी हैं वहां पर ओकेश बॉलिंग आप कहोगे उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन गेंदबाजी से मजा जिसके आ रहा है उन नामों में अगर बात करें, भले आज उत्तराखंड की टीम मैच हारे, राजन कुमार एक रहे, क्योंकि लेफ्ट आर्म के ऑप्शन की बात है, आरसीबी की बात है, यहाँ पर राजन आरसीबी का हिस्सा रहे हैं, वो एक तेज गेंदबाज है लेफ्ट आर्मर, उनका अगर आप देखेंगे ठीक रहा है, पूरा सीजन भी बढ़िया रहा है। फिर एक गेंदबाज जो सुशांत, आई थिंक कोविड वाली जो आपकी हुई थी आईपीएल, वहां पर भी आरसीबी का एज अ नेट बॉलर थे शायद, आई थिंक एज नेट बॉलर थे, क्योंकि राजन थे टीम में और मुझे इनका एसआरएच ने भी पिक कर रखा है, गुजरात ने भी पिक कर रखा है सुशांत को, और अब आरसीबी की भी नजर होगी क्योंकि यश दयाल के लिए आपको एक बैकअप चाहिए, और इवन बाकी सारी टीम्स में अशोक शर्मा और आपके सुशांत इसलिए इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अशोक शर्मा भी डेथ में भी बॉल डाल रहे हैं, पेस का भी एलिमेंट है, सुशांत लेफ्ट आर्म पेसर, अच्छे डेथ में भी बॉल डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनके पास शॉर्ट बॉल भी है वो भी तगड़ा है, नई बॉल वन चेंज भी दिक्कत नहीं है, डेथ भी दिक्कत नहीं है, तो ये वो नाम है जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप में हमने बात करी। पृथ्वीराज जारा भी ऐसे ही नाम है, वो आज पता नहीं खेले, उनका भी रीजन पता नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट मैच में हर किसी टीम्स का जहां पर मतलब इन्फ्लुएंस लोगों का ज्यादा रहता है, वो ये भी करते हैं कि भाई इसको खिला दो, आईपीएल वाले भी देख रहे होंगे, एक मैच तो खेल लेगा, देख लेते हैं क्या करना है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे, और थ्रू आउट अच्छा करा है सुशांत ने, अगर आप विकेटें देखेंगे उनकी तो उन्होंने लगातार अच्छा किया है, और हाईएस्ट विकेट टेकर्स में चाहे पृथ्वीराज जारा हो गए, सुशांत हो गए, मोहम्मद इजहार को गायब कर दिया गया है, तो ये वो नाम है। अशोक शर्मा आज उतनी अच्छी आउटिंग नहीं गई, मोहम्मद शमी भी उस लिस्ट में पुश कर गए, आज आई है, तो सुशांत को आप देख रहे हैं क्योंकि आपकी टीम के साथ जुड़े भी हुए हैं पहले आरसीबी से, चाहे राजन है, सुशांत हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं यार, सुशांत बड़े अच्छे गेंदबाज है, आई थिंक अंडर 19 डेज से हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, वो सेम बैच है कार्तिक वाला, लगातार अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा है। अंडर 19 में कई बार क्या होता है ना, जैसे आई थिंक जब मुझे याद है अर्शदीप, आई थिंक शिवम मावी और नागरकोटे की सेम बैच पे थे, बट होता ये था कि ये दोनों खेला करते थे और ये दोनों आग उगलते थे, और उस टाइम आपको याद होगा स्कोर बोर्ड जो होता था उसमें भी थोड़ा लफड़ा हो जाता था, वो कभी गेंद 175 की स्पीड भी दिखा देता था, तो कई बार ना अर्शदीप जैसा नाम रह जाता था, बट वही वाली बात है, सुशांत भी एक वैसी कैरेक्टर है जो अच्छी गेंदबाजी हमेशा करते थे, बट कभी वो लाइमलाइट पे उतना आ नहीं पाए, तो यार वो ऐसे हैं कि आई थिंक अगर आप गेंदबाजों को ढूंढ रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि आप, जैसे एक होता है कार्तिक त्यागी का नाम उड़ गया है, ठीक है, अच्छा बॉलर है, एक उसने लास्ट ओवर डाल के डिफेंड भी किया है अगेंस्ट पंजाब, बट वो जमाने हो गए, वो जमाने हो गए, और फिटनेस इशू रहा है, देखो सुशांत फिटनेस वाइज हमेशा अवेलेबल रहे हैं, अलग अलग टीम्स में मौका नहीं मिला है वो एक अलग बात है, बट हो सकता है इस सीजन उनको मिले, और जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा बॉलर जो हर फेज में डाल दे, वो आपके पास सुशांत है। देखो वहां पर जो हमने बात कर ली, सुशांत की बात कर ली हमने, अशोक शर्मा की बात कर ली, इसमें थोड़े से स्टैंड आउट करते हैं, पृथ्वीराज जारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, बट क्या टीम्स इन्वेस्ट करेगी पता नहीं आपको। केएम आसिफ क्योंकि एक फाइफर ले लिया था उन्होंने, तो उनकी भी बात हो रही है, और अगर आप देखोगे मुख्तार हुसैन ने बड़ी अच्छी बॉल डाली, बट उनको भी टेकर्स मुश्किल ही मिले, मतलब मुख्तार हुसैन असम से जिनकी हम बात करें, राज लिम्बानी इन पर नजर रहेगी, राज लिम्बानी बड़ौदा, हार्दिक पांड्या, बाकी कुरनाल पांड्या, टीम्स ने भी देखा तो राज लिम्बानी पर भी जो है नजर रहेगी, और सत्यनारायण राजू आज भी उनकी आई थिंक 4 विकेटें आई हैं, तो ये कुछ वो नाम है जिनमें हमने हाईलाइट किया हुआ है कि मुंबई के लिए भानु पन्निया, मतलब वो जा रहे हैं उनके लिए, ट्रायल्स वगैरह हुए, लिमिटेड लोगों का ट्रायल कर रही है मुंबई इंडियंस, उसमें वो है, अच्छा क्या है आपके ट्रायल्स पर वो होंगे। सीएसके प्रशांत भी ट्रायल्स में इंप्रेस किया और लगातार परफॉर्मेंसेज हैं, अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आपका यूपी में लीग में इमर्जिंग प्लेयर, और बाकी जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सैयद मुश्ताक में लगातार अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लग रहा है कि भाई बिल्कुल इनके लिए जाना ही जाना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि सुशांत की परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही है, झारखंड बड़ा अच्छा कर रही है, झारखंड ने आगे भी जाना है, तो ये आपको पुश करते हैं। ईशान किशन भी है वहां पर, सनराइजर्स हैदराबाद में, वो पहले सुशांत रहे वहां पर, सनराइजर्स भी तो देख रही है बॉलिंग। मैं कह रहा हूं क्या राजस्थान रॉयल्स जो भी है अच्छा फास्ट बॉलर इंडियन आज बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो उसके लिए आप जाइए ही जाइए। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनके लगभग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के हैं, बस एक चीज इनको जो है दूर कर सकती है आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से धीरज भाई, वो है कि अगर ऑक्शन डायनेमिक्स, मैं कर रहा हूं भाई वेट किसी नाम का, ये फास्ट बॉलर का ग्रुप है ना, आप आएंगे एक साथ सारे, बट हाँ अनकैप्ड वाले ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें किसका दाम कितना जाता है ये वहां पर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और बड़ी जबरदस्त चीज इसमें भी रहेगी। तो आप क्या लगेगा? एक नाम तो तय है जो सबसे ऊपर जाएगा, बिकेगा, वो आकिब नबी का, बाकी थोड़ा सा आप ये सकते हैं जाएंगे बिकेंगे, और क्या होता है हर बार आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो चाहे मेगा ऑक्शन हो, डोमेस्टिक अनकैप्ड प्लेयर्स बिकते हैं, और वो एक स्टोरी बनती है कि यार ये प्लेयर को, जैसे आपको समीर रिजवी का याद आएगा, चलो ठीक है उन्होंने बहुत तोड़ा था यूपी लीग में, उसके बाद अच्छा आपको अपडेट दे दूं कि सुशांत को जो है 4-5 टीम्स ने बुलाया हुआ है अभी आईपीएल ट्रायल्स के लिए,
बट वो मतलब अभी जा नहीं पा रही क्योंकि आपको पता है कि भाई उनका कैलेंडर जो है पैक्ड है वहां पर। तो सुशांत को भाई नजरें रहेंगी आईपीएल टीम्स की और आईपीएल ऑक्शन में, और शायद उनके लिए भी ये वो मोमेंट हो जिसका वो वेट कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ ना कि सुशांत पिक हुए, कभी स्क्वाड में रहे, सुशांत पिक हुए, कभी आपके आए इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर। बट अगर उनको इस सीजन मौका मिलता है, क्योंकि गेंदबाजी जैसे हमने कहा कि भाई कि फास्ट बॉलर्स, जितने भी आपके फास्ट बॉलर्स हैं, आपको दिख रहा है कि नई बॉल का है या फिर डेथ में तो आप लिमिटेड ही हैं। सुशांत आपके पास रेयर वो कमोडिटी है जहां पर आपको नई बॉल से भी मिल जाएगा, अच्छा शॉर्ट बॉल, पेस पर हाई है, आपकी यॉर्कर्स वगैरह, और डेथ में तो ऑल ओवर जो आपको चाहिए ना, जैसे यश दयाल के लिए आपको चाहिए। मैं तो कहूँगा राजस्थान के पास बजट नहीं है, शायद हो सकता है इनके लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़े। SRH, ईशान किशन वहां पर हैं, सारी चीजें। और जब 4-5 टीम्स बुला रही हैं, 4-5 टीम्स ने औकीब नबी को बुलाया है, 4-5 टीम्स ने सुशांत मिश्रा को बुलाया है, तो कुछ तो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा होगा इस बारी। और आई होप मतलब मौका मिले उनको भाई, डिजर्विंग। रीजन है जो आप बोल रहे हैं, नया बॉल डालना नहीं होता है, नया बॉल कंडीशन मिल गया तो इंसान अच्छा डाल देता है, विकेट ले भी लेता है। बट आज जैसे एक मैच चला था हैदराबाद का, मैं देख रहा था, हैदराबाद को आखिरी ओवर में उनके प्राइमरी बॉलर ही डाल रहे थे, जो मेन बॉलर होते हैं, उन्होंने आखिरी ओवर 12 रन दे दिए, स्लॉट का बॉल डाल दिया। तो भाई डेथ के लिए जो होता है ना, वो बंदा होना चाहिए। चलिए आप बताइए, हमारे जो हमें लग रहा है मतलब आरसीबी भी जाएगी, सुशांत मिश्रा, यश दयाल टाइप, बाकी टीम्स 4-5 टीम से बुलाए, फिर आप जो हम बात करें प्रशांत वीर चेन्नई, MI भानु पन्निया, ट्रायल्स होकर अच्छा करके आए तब बात हो रही है, ऐसे नहीं हवा की बातें। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग।